subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, प्रिय विद्यार्थी मित्रों। हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा के 7वें पाठ हींग वाला, इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इसमें आपका स्वागत है। पहले हम इसे पढ़ेंगे, सुभद्रा कुमारी जी का परिचय देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, मुहावरे समझेंगे और इसको पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1948 जबलपुर मध्य प्रदेश। परिचय: सुभद्रा कुमारी चौहान जी सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हैं। राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श, शैशव काल की स्मृतियाँ आपकी कविताओं के केंद्र बिंदु हैं। प्रमुख कृतियाँ: बिखरे मोती, उन्मदिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह, मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, यह कदम्ब का पेड़ अगर, काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी समझेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। यह यहाँ सर्वधर्म संभाव जताया गया है। चलिए इस पाठ को पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके शब्दार्थ देखेंगे। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। अब देखिए पीपा, ये पीपा एक काठ या लोहे का ढोल में के आकार का एक बड़ा पात्र होता है जिसमें वो हींग अपने जमा करके रखते हैं और पीठ पर बांधकर लेकर फिरता है। यानी वो जो खान था उसकी उम्र 35 साल के लगभग थी और वो घर घर जाकर हींग बेचा करता था। और पुराने ज़माने में वो ये एक रिवाज था कि जब भी कोई चीज़ बेचनी होती तो लोग उनके घरों के करीब भी पहुंच जाते थे। आज भी ये चलन जारी है। भीतर बरामदे में यानी जहाँ आंगन होता है उसे कहते हैं। बालक ने, छोटे बच्चे ने। पर खान भला क्यों जाने लगा, ज़रा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। अब ये खान जो है मुलक जाता है, इसका मतलब है कि वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला है और वहाँ से लौटकर अब वो वापस चला जाएगा। अब ये हींग जो है ये अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं, दाल वगैरह में डालते हैं, हाजमे के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। अब वो आकर दोबारा कहने लगा कि रसोई घर ये किचन को कहते हैं, यानी जहाँ पर बावर्ची खाना, जहाँ पर खाना बनाया जाता है। हम अपने देश जाता है, अक्सर लोग अपने गांव को भी अपना देश ही कहते हैं। और सावित्री कहने लगी कि 15 दिन पहले ही तुमसे लिया था, दोबारा क्यों आए हो। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग ही है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर। इतना कहकर फ़ौरन एक डब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। देखिए अफ़गानिस्तान में हींग की ज़बरदस्त पैदावार होती है और बहुत ज़्यादा पैदावार की वजह से वहाँ का हींग पूरी दुनिया में मशहूर है। अब वो कहने लगा कि ये हींग की हेरा किस्म है और हेरा हींग बहुत कम मिलता है, एक ही तोला ले लो। बोहनी होना यानी किसी चीज़ की या किसी दिन की पहली बिक्री होना उसे कहते हैं। तोला क्या होता है, ये 12 माशे की पुरानी तौल है, यानी एक तोला 1 रुपये का जो बड़ा सिक्का होता था उस सिक्के के मुताबिक 10 ग्राम जिसे आप कह सकते हैं। सोने के इसमें भी गिनने के लिए 10 ग्राम या 1 तोला का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज़ हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, ज़बरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? अब देखिए, ये लोगों के दरमियान आपस में एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, और इसी लिहाज से वो कहने लगा कि ये किसी भी तरीके से हींग ख़रीद लो, अगर आप ख़रीद लेंगे बोहनी हो जाएगी तो फिर मैं आगे भी बेच सकूंगा। वो बग़ैर प्रतीक्षा किए, बग़ैर इंतज़ार किए तोलने लगा, और तोल कर उसने पुड़िया बनाई। और पुड़िया बनाकर सावित्री के बच्चे मना कर रहे थे, बावजूद इसके उसके हाथ में थमा दी, और सावित्री ने भी पुड़िया ले ली और पूछा, कितने पैसे हुए? 21 रुपये अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपये तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपये लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की ये बात अच्छी न लगी। अब देखिए, हींग काफ़ी महंगा होता है। उस ज़माने में ये 3 रुपये तोला और 21 रुपये का हींग बहुत बड़ी कीमत होती है, और इसी लिहाज से 21 रुपये उसका हुआ था। बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वो तुम्हें ना देगी, उनका बेटा तो वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। यानी यहाँ पर बच्चों का रोष संभालते हुए भी सावित्री डगमगाई नहीं, और वो बच्चों की सब बातें सुनती रही, और फिर उन्हें खाने के लिए आमंत्रण देने लगी। तौलना यानी जोखना, वज़न करना, ज़बरदस्ती यानी बलपूर्वक कराया गया काम ज़्यादती को कहा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।